बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड है, लेकिन ये फ़ाइनल राउंड बेवक्त हो गया है। पहले ऐलान किया गया था कि 11 बजे मुज़ाकरात शुरू होंगे और 1-2 घंटे में फ़ाइनल हो जाएंगे। इसी के मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 रुकनी बेंच ने 2 बजे बैठना था, जिसमें इम्कान था कि जो भी फ़ैसला मुज़ाकरात में होगा उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई लाहे अमल तय किया जाएगा। लेकिन ये लोग अपने मुज़ाकरात को रात के 9 बजे ले गए हैं। इस पर तफसील से बाद में बात करते हैं। पहले ज़रा यौम मई के हवाले से बात कर लें। कल पूरे मुल्क में यौम मई मनाया गया। इमरान खान ने तकरीर की, सिराजुल हक ने तकरीर की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम आया और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी एक बड़ा जलसा करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने मज़दूरों के हक़ में बात कम और इमरान खान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, साकिब निसार के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें की। इस मौके पर उनका हर इल्ज़ाम इमरान खान पर था। बात उन्होंने मज़दूरों की करनी थी। बाकी लीडरों की तरफ से भी मज़दूरों की बात की गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि 35,000 रुपये शहबाज शरीफ की तरफ से कम से कम उजरत वो कम है, इसको 40,000 रुपये होना चाहिए। और उसके साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 2 रुपये की रोटी आज 25 रुपये में मिल रही है। कौन ज़िम्मेदार है? इमरान खान ज़िम्मेदार है। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपये था, आज 300 रुपये लीटर होने वाला है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? मरीम नवाज शरीफ साहिबा की नज़र में उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया कि कल नवाज शरीफ को चोर कहने वाले का बेटा भी चोर निकला है, यानी अपने बाप को सच्चा चोर साबित करने के लिए साकिब निसार के बेटे पर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं। और फिर उन्होंने जजों के हवाले से भी ऐसी ही बातें की, उनकी तज़हीक की, उनकी तजलील की, जैसा कि अमूमन ये करती रही हैं। अब फिर इन्होंने जजों की बात करते हुए ये भी कह दिया कि आइन अगर सुप्रीम है तो फिर पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। पहले ये कहती थी कि अगर अदलिया सुप्रीम है तो फिर पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आइन को भी कह दिया गया है कि अगर आइन सुप्रीम है, क्योंकि आइन की बालादस्ती की बात हर कोई करता है, अदलिया भी करती है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कह दिया गया कि अगर आइन सुप्रीम है तो फिर पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। ये खबरें भी आ रही हैं कि खातून अव्वल तहमीना दुरानी जो कम मंजर-ए-आम पर आती हैं, उन्होंने फातिमा भुट्टो की शादी में शिरकत की है। और इस मौके पर यह भी क्या सराहियाँ हो रही हैं कि तहमीना दुरानी की तरफ से फातिमा भुट्टो को मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की दावत दी गई है। फातिमा भुट्टो मुस्लिम लीग नून में शामिल होती हैं या नहीं होती, लेकिन देखना यह भी है कि उसकी शादी कैसे हुई है। फातिमा भुट्टो की अपनी उम्र 41 साल है, जबकि उनकी ग्राहम जबरान से शादी हुई है, उसकी उम्र कितनी है? तस्वीर में वो फातिमा भुट्टो से कहीं ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे हैं। और फिर ये भी सवाल है कि ग्राहम जबरान मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। ग्राहम से यही नज़र आता है कि शायद वो मुसलमान ना हो, ग्राहम हो सकता है कि मुसलमान ही हो। लेकिन ऐसे ख़ानदानों में, बड़े बड़े ख़ानदानों में, जैसा फातिमा भुट्टो का ख़ानदान है और पाकिस्तान में दीगर बड़े बड़े ख़ानदान हैं, वहाँ पे शादी के मौके पर ना तो उम्र को देखा जाता है, ना मज़हब को देखा जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि फातिमा भुट्टो की शादी किससे हुई है, किस उम्र के शख्स से हुई है। ख्वाजा आसफ़ के हवाले से तनकीद करने वाले लोग कह रहे हैं कि ख्वाजा आसफ़ एक तरफ देखें कि पाकिस्तान में क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके करतूत देखें। लेकिन इनकी बेटी क्या कर रही है? वो अमेरिका में डांस कर रही है, मुख्तलिफ कपड़े उसने पहने हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी किस्म की तनकीद बनती है। ख्वाजा आसफ़ के करतूत अपनी जगह पर हैं। ख्वाजा आसफ़ की बेटी कोई पब्लिक फिगर नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। उनका सियासत के साथ सरदस्त तल्लुक़ नहीं है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि मेरी अहलिया का सियासत से तल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनको सियासत में ना घसीटा जाए। इसी चीज़ को ख्वाजा आसफ़ की बेटी पर भी मुंतबिक किया जाना चाहिए। अगर वो सियासत में नहीं है, उन्होंने डांस वगैरह किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी मुजरमाना हरकत है। अलबत्ता ऐसी सूरत में कि अगर वो कोई ऐसा जुर्म करती है जिसके बारे में पाकिस्तान पर कोई हर्फ आता है, अगर कोई ऐसा किया जाता है तो फिर इस हवाले से बात की जा सकती है। लेकिन अगर वो डांस कर रही हैं और उन्होंने कपड़े मुख्तसर पहने हुए हैं, तो सिर्फ ख्वाजा आसफ़ की बेटी होने की वजह से उन पर मैं समझता हूँ कि तनकीद जायज़ नहीं है। काजी फ़ैसल साहब को बैठे बैठे कुछ न कुछ हो जाता है। वो ऐसी बात कर जाते हैं कि अदलिया में जिस तरह से पहले तकसीम नज़र आती है उसमें मज़ीद दरार पड़ जाती है। अब उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 सीनियर मोस्ट जजों को लाया जाए। एक तो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हलाली हैं, वो सीनियर मोस्ट हैं, और दूसरे
अहमद अली हैं, वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दोनों सीनियर मोस्ट हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, ये काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया है। आखिरकार काजी फैसल को इतनी जल्दी क्यों है? और फिर ये भी कोई असूल नहीं है, कोई आइन का ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून की पाबंदी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट में लेके आना है। 2 जजों की वहाँ पे ज़रूरत है, किसको लाना है? इस हवाले से चीफ जस्टिस की हतमी राय होती है, लेकिन चीफ जस्टिस भी इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। उसके लिए वो नाम देते हैं, वो नाम कमेटी में जाते हैं, कमेटी फिर फाइनल करती है या नहीं करती। लेकिन काजी फैसल को आखिरकार ये बात कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि 2 सीनियर मोस्ट जजों को लाया जाए, और फिर उन्होंने उनके नाम भी दे दिए। पहले ही अदलिया बड़ी कंट्रोवर्शियल है, अदलिया में तनाज़ात की बात की जाती है, अदलिया में तकसीम की बात की जाती है, तो क्या काजी फैसल की तरफ से इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट को मुतहद कर देंगी या फिर मज़ीद तकसीम कर देंगी? अब बात कर लेते हैं हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात की, जो 11 बजे होने थे, जिनको रात के 9 बजे तक ले जाया गया है। ये हुकूमत कितनी मुखलस है मुज़ाकरात करने में? बिल्कुल मुखलस नहीं है। इसकी तरफ से बार बार एक ही बात की जा रही है कि इंतखाबात से पीछे हम नहीं आएंगे, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, उससे पीछे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बड़े इश्तिहार में और गुस्से में कहा गया। इसके बावजूद भी मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात से क्या नतीजा बरामद होगा? इन लोगों के हुकूमती मौक़िफ़ को देखा जाए तो फिर मुज़ाकरात को आप यूँ समझ लें कि वो नाकाम हो चुके हैं, सिर्फ फार्मेलिटी पूरी होगी और मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया जाएगा। ये तो इससे नज़र आता है जो इनके बयानात हैं, लेकिन हकीकत में होना क्या है? मुज़ाकरात से ये लोग जितने भाग जाएं, कल भी हमने बात की थी, मुज़ाकरात करवाने वाले वो बहुत तगड़े हैं। अगर वो कमज़ोर होते तो जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बयानबाजी हो रही है, मुज़ाकरात का बाब उसी वक्त बंद हो जाता। आज मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की नौबत ही ना आती। मुज़ाकरात की टेबल पर ये लोग बैठेंगे और कुछ न कुछ ये लोग करके उठेंगे। और फिर आज 8 रुकनी बेंच की तरफ से केस की समाअत भी होनी है। केस कौन सा है जिसकी आज समाअत हो रही है? 2 बजे समाअत हो रही है। वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस कानून के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर दिया गया था, जिसमें अदालती इस्लाहात की गई थी, जिसमें सो मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस से वापस ले लिया गया था। इस पर स्टे ऑर्डर दिया गया है। आज मुमकिन तौर पर क्या पेश रफ्त हो सकती है? माहिरीन कानून की ये राय है कि इस मामले को मज़ीद इल्तवा में डाल दिया जाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आज क्या कहती है, और इसी बेंच में मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद क्या बात होती है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, इंतखाबात के हवाले से हो रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से खामोशी इख्तियार करे या इन मामलात को नज़रअंदाज करे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।